अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। तो कल हमने रॉ किया था, है ना? रॉ की 3 शेप्स की थी। अच्छा, रॉ के जो कनेक्शन के अंदर है, वो पिक्चर्स आपको ऐसे ढूँढने से मुझे नहीं मिली हैं, ठीक है? बट आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी तक हम करते हुए आए हैं। जैसे कि हमने इसको बा के साथ किया है, जो हमारी पहले की तख्ती हो चुकी है, यानी कि बा की, नून की, या की, जीम, हाँ, ख़ा की। तो ये सारी जो हमारी हो चुकी है ना, इनके साथ आपका कनेक्शन में रॉ था। तो अब उससे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं इन लेटर्स के साथ कंबाइन करके, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है? क्योंकि आपको इसकी एंड शेप पता है और उनकी इनिशियल शेप पता है, सो आप उन्हें कंबाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है? नाउ आज हम सीखेंगे सीन, क्योंकि रॉ ज़ के बाद आता है आपका सीन। तो सीन और शीन हम आज सीखेंगे। सो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सीन जो है और शीन, इसकी आपकी 2 शेप्स हैं। मैं यहाँ पे बना देती हूँ पहले। इसको आप वैसे एक शेप भी ले सकते हो, ऐसे करके यही सीन बन जाता है। इसी पे 3 डॉट लगा दिए तो शीन बन जाएगा, ठीक है? बट क़तल सुलुस में हमारे पास डिफरेंट शेप होती है इसकी। वो क्या है? वो हमारी इस तरह से जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर हम 3 नुकात लगा देते हैं तो ये शीन बन जाती है। सेम चीज़ को आप सीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट करते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, ठीक है? तो हम इसको शीन के लिए स्पेशल शेप है ये वाली, इसको हम सीन में यूज़ नहीं करते। इसको आप सीन और शीन दोनों में यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शीन के लिए रहेगी, पहली चीज़। दूसरी, अब जब हम इसे कनेक्शन में देंगे ना, तब भी ये चीज़ होगी। यहाँ पर इस तरह से आपका ये कनेक्शन में जाएगा। सपोज़ यहाँ पे हमने रा ही कनेक्ट कर दिया, तो ये सीन और रॉ हो गया, लेकिन ये फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो इसलिए इसको हम इस शेप को अगेन शीन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? करने को आप इसे सीन के लिए भी यूज़ कर सकते हो कनेक्शन के अंदर, बट हम इसे करते नहीं हैं। सीन के लिए हम हमेशा इस ही शेप को कंसिडर करते हैं, ठीक है? तो ये इसको हम रखेंगे सीन के लिए, इसको रखेंगे शीन के लिए, हम इन्हें मिलाएंगे ही नहीं। ओके, चलो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द हेड। कैसे आपको जो है इनिशियल शेप बनानी है शीन की, सीन एंड शीन। वन मोर थिंग, इसको शीन के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसको सीन के लिए यूज मत करना। चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज, आपका जो स्ट्रोक हमने सीखा है अपना स्टैंड अलोन शेप के अंदर, वो सेम रहेगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पर आए, ओके, देन यहाँ से आगे इस तरह से, और फिर यहाँ से ऊपर इस तरह से, ठीक है? ये हमने सीखा था। सीन के अंदर सेम रहेगा। इसकी हाइट कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की आपकी 2 नुकात हो सकती है, या फिर आप इसको 1.5 नुकात भी ले सकते हैं, ठीक है? यानी कि 1.5 भी ले सकते हो और 2 नुकात भी, वेरिएबल है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। 1.5 और 2, दैट्स ऑल। अंदर 1 नुक्ते का स्पेस होगा, वो मैं भी नहीं बना रही हूँ, ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऐसे हल्का सा तिरछा करेंगे कलम, और रखेंगे कलम को, ऐसे कट मारेंगे यहाँ पर। आई होप ये विजिबल हो आपको। उसके बाद अब हम यहाँ से इसको एकदम करीब से लेते हुए, पतला स्ट्रोक लेते हुए आगे निकालेंगे इस तरह से, ठीक है? बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए बीच में, एकदम बराबर से नीचे लेकर आए। अब इसी को आपने ऊपर उठा देना है। ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? ये सेम एग्जैक्ट तरीके से ही बनाते हैं हम अपना सीन का हेड।
अब यहाँ पर आपको क्योंकि कनेक्शन में देना है, तो आप देखोगे कि सीन जो है उसके साथ ये कासा जुड़ा हुआ होता है ना? ये जो इसका बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट बोलो या साइड पार्ट बोलो, इसको हम कासा बोलते हैं। ये इसके साथ अटैच होता है, तो हम खाली हेड को नहीं ले सकते, हमें ये भी अटैच करना है, कनेक्शन के अंदर भी जाएगा ये। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम छोटा-सा कासा बनाते हैं। हाउ? लाइक दिस। हम इसको डायरेक्ट अब यहाँ से ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे कि हमने इतना बना दिया, ये हुआ सीन का हेड और यहाँ से हमने यूँ कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? इसको कैसे करना है आपने? आपने ये हेड बनाया है यहाँ तक, हल्का-सा कासा निकाल के ऊपर कनेक्शन में देना है। मीन्स ये एक्स्ट्रा एक कासा ज़रूर आएगा यहाँ पर। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है? अब ऊपर की तरफ आप यहाँ से जा सकते हैं। और जितना बड़ा ले जाना चाहो उतना बड़ा ले जा सकते हो। डबल करने से आपकी फिनिशिंग आ जाती है। इस तरह से। ओह! सॉरी, अभी दिख रहा होगा शायद से। और ये हल्का-सा चाहो तो निकाल दो, ऑप्शनल है ये। ठीक है? तो ये हो गया आपका सीन। ये अलिफ मैंने फ़िलहाल बड़ा बनाया है। तो ये अलिफ हमारा, इससे क्या पता चलता है? अलिफ वेरिएबल है। अलिफ को जो है आप जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर कंपोज़िशन। अब मेरे यहाँ तक स्पेस था तो मैंने इसलिए इसको इतना ही बड़ा करा। अलिफ वेरिएबल है। अच्छा, सीन का कासा वेरिएबल नहीं है, जितना है उतना ही बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब ये वाला जो पार्ट है, ये भी आपका वेरिएबल होता है, ठीक है? हाउ? या तो ये आपका बनेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नुकात का, बेसिकली इसको हम रखते हैं एक नुकात का, ठीक है? एक नुकात तक रखेंगे, ये थोड़ा-सा कर्व में आएगा, ऐसे, हल्का-सा कर्व में जाएगा ये, ठीक है? एक नुकात का होगा, या फिर आप इस कासा को जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी मैंने यहाँ पर बनाया था, ये मेरा सीन बना, ऐसे, ऐसे और ये सीन बन गया, सीन अलिफ, ठीक है? और इसको मैंने सिर्फ़ एक नुकात का रखा था, बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, ऐसे, ऐसे, और ये मैंने पूरा जितना मुझे ले जाना है, जितना मेरे पास स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मैंने खींच दिया, ठीक है? सो इससे क्या पता चला? वेरिएबल है, मतलब कितना भी जाएगा, यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो कितना, मतलब कितना भी बड़ा आप इसको कर सकते हैं। अब कई जो है जैसे हमने बा में भी किया था, बाकी शेप्स में भी किया था, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अब आपकी जो भी जो है कंपोज़िशन है उसको आप लिख सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं आप अपनी कंपोज़िशंस को अकॉर्डिंगली। अगर आप इसको बड़ा कर रहे हैं तो ऊपर लिख दीजिए, इस तरीके से, ठीक है? तो ये थी आपकी इसकी मेज़रमेंट। यहाँ पर मैंने बता दिया ये 1 नुक्ते का होगा आपका, ये 1.5 नुक्ते का होगा, ठीक है? जो सेम मेज़रमेंट रहती है वही चीज़ है यहाँ पर भी, नथिंग न्यू। और ये आपका 2 नुक्ता या फिर 1.5 नुक्ता, दैट्स ऑल, ठीक है? सो ये तो थी सीन अलिफ। बेसिकली आपको सीन सीखना था। अब यहीं पे आपने जो भी कनेक्शन में देना है वो आप कनेक्ट करते चले जाओगे यहाँ से। अच्छा, अगला, अगर मैं इसी को कनेक्ट करती हूँ मीम के साथ, तब वहाँ पे कैसे कनेक्शन में जाएगा ये? मीम की बहुत सारी शेप्स होती हैं, फिलहाल मैं भी एक बता रही हूँ, जैसे-जैसे आप आगे सीखोगे आपको समझ आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ऐसे नीचे की तरफ लेते हुए आए, ऊपर उठाया, ठीक है? यहाँ से हल्का-सा टेढ़ा किया, नीचे से लेते हुए आए ऊपर, ऐसे, ये हुआ। यहाँ तक कासा मेरा भी ऐड हुआ नहीं है इसमें। अब मुझे कासा बनाना है, जैसे मैंने कहा कि वेरिएबल है, तो अब क्या कर सकते हैं? इसको यहाँ से मैं उठाऊँगी, जैसे मेरे पास इधर ज़्यादा जगह बची नहीं है, तो मैं बस खाली इसको आगे ले जाके दिखा देती हूँ, हाँ। मीम के लिए जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर। यहाँ से मैं लूँगी इसको और ये मैं लेके जा रही हूँ, लेके जा रही हूँ, लेके जा रही हूँ, लेके जा रही हूँ। यहाँ तक ले आती हूँ, ठीक है? इस तरह से आपने इसको एक्सटेंड कर देना है।
अच्छा, डेप्थ कितनी हो सकती है इसकी, कितना गहराई तक ले जा सकते हो? तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से इसको उठाना है, सीन को यहाँ से आपने लिया फॉर एग्जाम्पल और बहुत आगे लेके जा रहे हो, तो ऐसे घुमा के मत लेकर जाना कि नीचे बहुत ज़्यादा डेप्थ दे दो, नो, गलत हो जाएगा। कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता चला जाए बस बहुत है, बस एक नुक्ता चला जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो बहुत नीचे नहीं गया है वो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो कासा आप बनाओगे ये मिरर इमेज क्रिएट करना चाहिए, यानी कि अगर बीच में मैं इसके एक डिवाइड करूं लाइन को, तो इधर वाला जो है वैसा ही इधर बनना चाहिए, ठीक है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। ओके, मिरर इमेज यहाँ पे बनेगी। अब सीन और मीम को कैसे कनेक्ट करते हैं मैं यहाँ पे एक छोटा सा बता देती हूँ। आपने ऐसे सीन बनाया, ठीक है, ये चलो मैं एक्सटेंड कर दिया, यहाँ जाके आपने मीम का हेड बनाना है एंड देन फिर इस तरह से आप इसको लेकर आ जाओगे, ठीक है, तो ये सीन और मीम कनेक्शन में चला जाएगा। अब यहाँ पर शीन की बात कर लेते हैं, शीन कैसे कनेक्शन में जाएगा। सो शीन के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम ये वाली शेप यूज करेंगे, इसको भी आप यूज कर सकते हो शीन के लिए, बट जब हमारे पास स्पेशल शेप है तो हम उसको ही यूज करेंगे। सो जस्ट अ सेकेंड, ओके, अब यहाँ पे शीन का हेड हमने जैसे सीखा था बनाना वैसे ही बनाएंगे, हल्का सा ऐसे करके कर्व, ये मेरा इस कलम से शायद ना ही बने, ठीक है, इस तरह से छोटे कलम के मतलब उससे बनाते हैं हम इसको, फिलहाल मैं ऐसे ही बना रही हूँ। अब ये मेरा हो गया यहाँ तक, ये थोड़ा सा मैं उठाऊंगी इसको ऐसे करके, थोड़ा यहाँ तक लेकर आई, और अब यहाँ से जैसे हम शीन हमने बनाना सीखा ना वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, ये आपका जो है इसका हेड बन गया शीन का। अब शीन का ऑलरेडी हमारा यहाँ तक हेड बना हुआ है, तो इसमें हम कासा जो है नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, शीन के अंदर अगर ये वाली शेप आप यूज करते हैं ना तो उसमें कासा ऐड करने की जरूरत नहीं होती। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको रॉ के साथ कनेक्ट करेंगे, और रॉ के साथ हमने क्या सीखा था कि ये अगर मेरा रॉ है तो यहाँ से मुझे ये वाला स्ट्रोक एलिमिनेट करना है और ये वाला ऐड करना है। सेम यहाँ पर मैं करूंगी, अभी ये शीन हुआ मेरा, यहीं पर मैं अपना जो है ये स्ट्रोक ऐड कर दूंगी इस तरह से, ठीक है, और मैं यहाँ पर जो है ये वाला रॉ बनाऊंगी, ये मैंने यहाँ पे किया और यहाँ से मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ, दाल मुझे कनेक्ट करना है, दाल का लोअर पार्ट, ये लो हो गया कनेक्ट, ठीक है, तो ये हो गया मेरा दाल, बट सॉरी रॉ, ये वाली जो शेप है ना रॉ की, ये यूनिक शेप के अंदर आती है, तो ये कम ही यूज होती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है। अब अगर लोगों को नहीं पता होगा कि दाल को कैसे बनाते हैं एंड शेप के अंदर, दाल की एंड शेप क्या है, ये है ना, बट अगर उनको नहीं पता होगा कि ये एंड शेप होती है तो वो इसको मिसअंडरस्टूड करके दाल समझेंगे और इसको जो है सीन ही समझ लेंगे कि शीन लिखा हुआ है। अगर मैंने इस पे नुक्ते नहीं लगाए तो ये शीन कहलाएगा, सॉरी सीन कहलाएगा, बट इस पे नुक्ते लगाना इज इम्पॉर्टेंट सो दैट हमें पता होगा कि ये शीन बनाया है, ठीक है, अब ये शीन लग रहा है और ये मेरा रॉ है, लेकिन क्रिएट कर रहा है ना यहाँ पे कंफ्यूजन, ऐसा लग रहा है कि ये सीन ही शीन लिखा हुआ है प्रॉपर, बट ऐसा नहीं है। अब ये अगर जा होता तो यहाँ पे नुक्ता लग जाता, तो इसलिए क्रिएट आप जब भी करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करें कि आपका कनेक्शन में कौन सा लेटर जा रहा है। यहाँ पर जो शीन बनाया है उसके साथ ये वाला रा ज़्यादा अच्छा जाता, उसमें आपकी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती, बट यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, जिनको नहीं पता है कि कौन सी शेप क्या है उनके लिए इसे पढ़ना मुश्किल होगा, ठीक है, तो ये था आपका सीन और शीन। अब इसी को अगर हम कनेक्ट करते हैं हा के साथ, ठीक है, हा के साथ अगर कनेक्शन में लेके जाएंगे तो देखते हैं हम कैसे जाएगा ये।
तो हो गया एंड। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, अब हमने सीन को हा के साथ कनेक्ट करना है और हा को अलिफ के साथ। फॉर एग्जाम्पल, सीन प्लस हा प्लस अलिफ। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? पहली चीज, सीन इनिशियल शेप में जाएगा जो अभी हमने सीखा, हा मिडल शेप में जाएगा जो हम पहले सीख चुके हैं, और अलिफ एंड शेप में जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले सीन बनाएंगे हम यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब देखो ये सीन जो है मैं अभी पूरा कंप्लीट नहीं कर रही हूँ। सीन को जब हम हा से मिलाएंगे तो इसमें अभी मैंने आपको बताया कि सीन की इनिशियल शेप कैसे बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी। ये वैसे हम हा के अंदर भी हमने कनेक्शन में लिया था, बट स्टिल हमने सीन को कैसे कनेक्ट करा है, ऐसे साइड बाय साइड। ठीक है, या तो हम ऊपर लेके गए फिर नीचे हमारे लेटर कनेक्ट हो गए, या फिर हम ऊपर की तरफ ले गए। बट अगर हमें नीचे के साथ कनेक्ट करना है, कोई ऐसा लेटर है जो नीचे है, जैसे कि हा का कनेक्शन अगर किसी भी लेटर के साथ जा रहा है तो वो ऊपर से ही आता है। बहुत रेयर होता है कि वो नीचे से या साइड से कनेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, नीचे से तो होता ही नहीं है, वैसे साइड से कनेक्ट हो रहा हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो सीन हमने बनाया है इसको हम ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब यहाँ से ऊपर उठाते हुए नीचे लेकर आना है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रैक्टिस में। सीन को करा था, फा को करा था, नहीं सॉरी, फा को नहीं करा था, शायद से स्वाद को करा था, है ना। यहाँ तक सीन बना। अब इसका कासा क्या होगा, इसके अंदर हमें कासा नहीं ऐड करना है यहाँ से, बल्कि हमें इसे ऊपर की तरफ लेते हुए जाना है और नीचे की तरफ यहाँ से ऐसे आगे निकालना है, इस तरह से। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये यहाँ से हा के हेड में कनेक्शन में जाएगा क्योंकि हमने हा कनेक्ट करना है। ठीक है, मेक श्योर कि ये 5 नुकात के अंदर ही रहे, क्योंकि हा का हेड कितना होता है, 5 नुकात का होता है ना। अब इसको मैं डबल कर देती हूँ इस तरह से। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत छोटा सा स्पेस दिया है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि स्पेस वेरिएबल है, आप छोटा भी दे सकते हो, बड़ा भी दे सकते हो। मोस्टली प्रेफरेबल है 1 नुकात तक। ठीक है, अगर नॉर्मल कनेक्शन में दे रहे हो तो ये इस तरह से आपका सीन और हा प्लस अलिफ बन गया। ठीक है, अब अगर मुझे सीन को कनेक्ट करना है बा के साथ, तब हम कैसे कनेक्शन में देंगे? अब जब सीन बा के साथ कनेक्ट जा रहा है, कनेक्शन में जा रहा है, सपोज ये ले लेते हैं हम, सीन यहाँ लेती हूँ, सीन प्लस में बा प्लस में हा अलिफ ले लेते हैं। ठीक है, हा प्लस में अलिफ। अब ये 4 लेटर्स हो गए ना आपके, कैसे जाएगा? हमने सीखा है सीन की इनिशियल शेप हमें पता चल गई क्या है, बा की मिडल शेप हमें पता है, जीम की हा की मिडल शेप हमें पता है, अलिफ की एंड शेप हमें पता है। इसका मतलब ये सारा कनेक्शन में जाएगा। ये शो हो रहा है ऐसे करके। ठीक है, सारा कनेक्शन में आपका जाएगा। नाउ लेट्स सी हाउ। सबसे पहले तो हम इसी को बनाएंगे, सीन को। यहाँ बनाती हूँ थोड़ा सा नीचे करके इसको। सीन ऐसे, थोड़ा छोटा हो गया ये। सीन के बाद पहले ये मेरा सीन बना। ठीक है, सीन का हेड बन गया। अब यहाँ पे मुझे बा को कनेक्शन में देना है, एंड वी नो कि बा की एक शेप कुछ इस तरह की भी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट करके नहीं करेंगे। इसका जो कासा है, सीन का जो कासा है, अब हम उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। हाउ? कासा अगेन वेरिएबल है, 1 नुक्ते का ले लो चाहे ज्यादा का ले लो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ले लेती हूँ, करीब, ज्यादा भी नहीं, 2 नुक्ते जितना। ठीक है, ये हो गया कासा।
अब इसके बाद आपने कनेक्ट करना है बा को, तो बा की यही वाली शेप लेंगे क्योंकि बा किसमें के साथ जा रहा है अब कनेक्शन में, ये भी हमने ध्यान रखना है। बा की बहुत सारी 11 शेप्स हैं, लेकिन बा कनेक्शन में किसके साथ जा रहा है, हा के साथ। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, एम आई ऑडिबल टू यू, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी बाजी। ओके गुड। जी मैम। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको उठाएंगे ऊपर की तरफ, नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे की तरफ आप आए, यहाँ से हम थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, ऐसे करके नीचे की तरफ आप आए। अब यहाँ से आपने हा बनाना है, ठीक है। यानी कि ये तो सीन हुआ अभी मेरा, सीन कनेक्शन में जा रहा है यहाँ से ऊपर, ये नीचे, ये मेरा बा बनेगा, ठीक है। ये मेरा बा हुआ, और अब ये बा किस में जाएगा मेरा, हा में मिलेगा जाके। तो अब ये मेरा हा होगा यहाँ से 5 नुकात जितना। और आपको पता है कि अब जब मुझे अलिफ को कनेक्ट करना है तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगी, इसको ऐसे ले जाकर कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इसको डबल कर देते हैं, डबल करने से फिनिशिंग आ जाती है। सो अब इसको डबल कर सकते हो, इस तरह से। एंड इफ यू वांट यू कैन गिव दिस स्मॉल टेल ओवर देयर। वन मोर थिंग, रिमेंबर कि ये एक नुक्ते का ही स्पेस रखे, इससे ज्यादा नहीं, वरना खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने कहा था बा, तो बा का नुक्ता आपने लगाना है यहाँ पर, ओके। दिस इज योर बा का नुक्ता, सीन बा हा अलिफ, ठीक है। एनी डाउट टिल हियर? ये वाला जो पार्ट है ये आपका सीन का कासा कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक सीन का कासा है ये, ठीक है। सीन्स कासा, और यहाँ पर सीन का कासा क्या हुआ, ये हुआ सीन्स कासा, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को? जी मैम। ओके, तो अब मैं आपके ऊपर चॉइस छोड़ती हूँ। डू यू वॉन्ट मी टू टीच यू द मिडल शेप एज वेल, और यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस दिस फर्स्ट? आपको क्या करना है अभी? अभी आप इसी इनिशियल शेप की प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप मिडल शेप अभी सीखना चाहते हो? मैम पहले प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। जी मैम, ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, नो इशू। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं आपको यहाँ पर जो है ना लिख रही हूँ, आपने इन लेटर्स के साथ कनेक्शन करके देखना है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर करा था, सीन हा अलिफ, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे कुछ जो है लिख रही हूँ, कुछ ऐसे ही बना रही हूँ। तो आप इक्वेशन बना रही हूँ, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना, एंड उसके ऊपर फिर आपने कनेक्शन करना है। क्योंकि अभी सीन का सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली सीन का इनिशियल शेप है, सीन आएगा फर्स्ट, सीन प्लस में बा प्लस में अलिफ, ठीक है। दूसरा सीन प्लस में रॉ प्लस में अलिफ, ये दिख रहा है, लाइट पड़ी है ना इस पे। बाजी आप लिख लीजिए फिर दिखा देना थोड़े से। हाँ, ये बेहतर रहेगा। फिर सीन प्लस में नून, सीन प्लस में दाल प्लस में अलिफ, सीन प्लस में क्या सीखा अभी तक, दाल जीम हा फरा, हा
प्लस में रॉ और 6 सीन प्लस में और क्या चीज़ सीखी हमने? अलिफ ले लेते हैं, अलिफ प्लस में हाँ ठीक है, अच्छे हो गए। 7 सीन प्लस में अलिफ मीम सीन मीम अभी लेकिन हमने करा नहीं ना, तो यहीं तक हमने एक्चुअल में करा हुआ है। ओके कीप इट टिल 6 बिकॉज जी यहीं तक किया है हमने, इससे आगे हमने करा नहीं है कनेक्शन के अंदर, है ना? तो आप सीन तक करना, अभी सीन सीन भी नहीं दूंगी क्योंकि अभी हमने एंड और मिडिल शेप सीखी नहीं है, ठीक है? सो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस एंड इसका क्या कहते हैं आप लिख लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगी बाद में, क्लास के बाद, तो आप उसमें से देख के कर सकते हो। क्योंकि सीन हमारा कंप्लीट हो गया है, तो मैं ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सीन अलिफ, ठीक है, सीन बा सीन जीम, ये सारा आपने जो है करना है। उसमें कहाँ तक था, यहाँ तक दिया होगा, यहाँ तक, ठीक है? तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर है? पहले कोशिश करना कि इसी की प्रैक्टिस करो, सीन की तख्ती पूरी लिख लो, उसके बाद फिर आप यहाँ पर ये जो मैंने दिया है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है? अ लॉट ऑफ होमवर्क। अच्छा, जैसे जैसे हमारी कंप्लीट होती जा रही है ना, मैंने पिक्चर्स वगैरह सब शेयर की हुई है, तो आप लोग क्या करेंगे, पेपर के ऊपर लिखते चले जाइए, ठीक है? फाइनल फाइनल बनाते हुए बना के रखते रहो। ओके, एनी क्वेश्चन? जी मैम, वो आप मैम ये सेम कॉपी कब तक आएंगी? कॉपी के जो पेजेस हैं वो आपके अभी तक कट ही हो रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे हो गए ना, तो इस वजह से वो कटिंग में ही है। आई शो यू हाँ कैसे बनती है, वेट आई शो यू। There are so many pages. दिस इज हाउ बिग इट इज। इस पूरी शीट को सबसे पहले इक्वल, बिकॉज अगर इतना सभी खराब हुआ तो पेज छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये सब मैन्युअली हाथ से ही करना पड़ता है। पहले इसको ऐसे डिवाइड किया, देन फिर अगेन इस तरह से ये जाएगा, इसे यहाँ तक हाथ से पहले फोल्ड करना पड़ता है, फिर इसको कटर से चारों तरफ से काटना होता है। आई यूज दिस वन। मोस्ट प्रोबेबली आपकी बुक्स जो हैं जो आपकी कॉपी है, कोशिश तो यही है कि फ्राइडे तक डिस्पैच हो जाए। अब फिर इसको एंड देन वी गेट दिस 2 पेजेस। इस तरह से आपको ये 4 पेजेस बनाने होते हैं, 4-4 बना के उसके बाद आपकी कलेक्शन में जाता है ये पूरा 100 पेजेस के आप लोगों ने ऑर्डर किए ना, तो आपके 300 पेजेस इस तरह से बन रहे हैं। बन क्या रहे हैं, मैं ही बना रही हूँ उन्हें। उसके बाद फिर ये जाएगा आपका बाइंडिंग पे।
तो एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तब जाके आपके फाइनल पेजेस आते हैं। ठीक। आप खुद ही कर दिए मैम? जी, ये कच्चे नहीं आते टीचर। जो शीट मैंने आपको दिखाई ना अभी, कई बार ये शीट भी डिफरेंट आती है। मतलब अभी जो शीट आई है उसके अकॉर्डिंग ये 4 मतलब एक शीट में से निकल रहे हैं। कई बार शीट आती है जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। उसके अंदर 6 या 8 निकलते हैं तो वो फ़ोल्डिंग में नहीं जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है फ़ोल्ड वग़ैरह उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। क्योंकि मोटा हो जाता है ना तो फिर वो करेक्ट साइज़ नहीं आता, कोई छोटा-बड़ा हो जाता है। बट ये एकदम परफ़ेक्ट साइज़ के लिए लेकर आना इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। तो ये इस तरह से आपकी जो है बुक बनती है। अब ये 100 पेजेज़ कंप्लीट जो है होने के बाद फिर ये बाहर जाएगी स्पाइरल बनने के लिए। इसलिए थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा-सा वेट जो है और करना पड़ेगा ताकि ये कंप्लीट हो जाए सो दैट आई कैन डिस्पैच। ठीक है? ओके जी। मैम वो पूछना था, आप यहाँ मतलब दिए होमवर्क में सीन दाल अलिफ, हुँ। तो इसको कनेक्शन में कैसे लाएंगे? सीन अलिफ उसके बाद दाल आएगा, दाल तो बीच में नहीं आएगा। ये तो मैं नहीं बताऊँगी आपको, ये तो आपको खुद करना है। यहाँ पर आपको सीन देना है, फिर दाल देना है, फिर अलिफ। अब आप कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? मैंने आपको ये दे दी हैं सारी। अब आप इसके अंदर देखिए कि आप इसको कैसे-कैसे कनेक्शन में लेकर आ रहे हैं। फिर मैं इसको जो है चेक करूँगी जब बताऊँगी। अच्छा, चेकिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे ना, जब क्लास होगी तब इसकी पिक्चर भेजना, इससे पहले इसकी पिक्चर मत भेजना ग्रुप में। इसकी भेज सकते हो सीन वाली, बट ये वाली पिक्चर आप जब मैं आपको बोलूँ क्लास में आने के बाद तब आप लोग सेंड करना, उससे पहले ग्रुप में मत शेयर करना, ठीक है? बाकी थोड़ा-सा अब मैम आपने वो जो दिया था अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मैं अभी नहीं लिख पाऊंगी, 2-3 दिन बाद ही मैं आपको दूंगी। जी, ठीक है, नो इश्यू। जहाँ आप लोगों ने वैसे भेजा था ना, जी। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर इस क्लास की यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ। इसके बाद आपकी चेकिंग करना है बस मुझे। किसी का कोई सवाल तो नहीं है इससे रिलेटेड सीन से? बंद कर दूँ उसको? जी मैम, कोई सवाल नहीं है। ओके, ठीक है। हाँ, ये और चेक कर देती हूँ।